संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन शेष दैत्यों का मारा जाना सुनकर के अपने उस दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कालक, कालके, मौर्य, दोहद्य तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित होकर विजय की आशा रख करके शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर के रथ पर आरूढ़ होकर के स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए। उस समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, भेरी, डिंडिम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जुझारू बाजों की आवाज सुनकर के युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवचों आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने प्राय की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्रांगण में पहुंच करके सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतघ्नि की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर के देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर के डट गए थे। घोड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथ आरूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां पे आए थे। उस महासमर में काले पर्तों के समान विशाल मदमत गजराज जोर जोर से चिंगार रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गल गल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेनाएं आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हत उत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। ये देख करके सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कंपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उससे हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से शोभित शिवा देवी की ओर देख करके निशुंभ विलासिनी रमणियों की मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरसवाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? ये बात कह करके वे महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। ये सुनकर के वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट होकर समरम भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हैं। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उद्मत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, भिंदीपाल, परिघ, धनुष, पुशुंडी, ग्रास, शुरप्र तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्तों के
समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रांगण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं जो उड़ती हुई बलाकाओं बगलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर के नीचे गिरने लगी। शत विशत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिर करके मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने लगी, कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनके चादरें सफेद फैन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विश्व में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मार करके धाराशायी कर दिए। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठ करके 8 भुजाओं से युक्त होकर के महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रु का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन सभी प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोले उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठा करके उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित होकर के वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चिलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पानी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर के वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महाप्रकर में निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञ याग आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु, दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धापूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभ असुर का संहार करने वाली देवी सस्ती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। अध्याय 48 पूर्ण। 49 अध्याय में देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूर्य जी,
भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सस्ती प्रकट हुई थी, अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी पर ब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमय सती कही जाती है। सूर्य ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिनके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसे महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत होगी। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात पर प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देख करके भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस के। हमारा बल अद्भुत है, हमें आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। आहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देख करके सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुदे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, ये क्या है, ये क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि ये श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि ये कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेज राशि ने उसे संबोधित करके कहा, अजी तुम कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्व आधार परमेश्वर में ही ये स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूं। तब उस महातेज ने कहा, वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो ये तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप होकर के इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी प्रजा के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ नहीं हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख करके वे अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिनका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की ही मैं शरण लेता हूँ। शास्त्र ने धारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करना में शीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपनी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर ध्यान करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी। अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से ये जता रही थी कि मैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे चार हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए हुए थी। श्रुतियाँ साकार होकर के उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से
उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदी से शोभित थी। सबके अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर ब्रह्म रूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही पर ब्रह्म परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतकर्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ, कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मुंह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और शक्ति आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे सर्व विजय को ना जान करके तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मानते हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपाल गण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लालिमा से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ और कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी प्रात पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जान करके गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति को प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का ये करना युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुका करके उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो, माते की ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व नहीं हो। तब से सब देवता गर्व छोड़ करके एकाग्रचित होकर के पूर्वत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। अध्याय 42 पूर्ण। अध्याय 50 में देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा, स्ताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्रयाग सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था, जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पा करके उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुन करके देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए।
ना कि दान होता था, ना अत्यंत उग्र तप किया जाता था, ना यज्ञ होता था और ना होम की क्रिया ही होती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद होगी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, सब लोग दुखी हो गए, सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर के सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवता ने कहा, महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो। अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य महाबली ने शुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधु, कैडव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गम असुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों ने पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है, तब शीघ्र ही अवतार लेकर के तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की ये व्याकुल प्रार्थना सुनकर के कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों से क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख करके उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर के लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं के सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर के बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद ला करके हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कह करके कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद ला करके तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर के सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, पर प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगत योनि जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चलेगी। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर के उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजों में मंडल पर निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों ने घोर युद्ध हुआ। सम्रांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शीर्ष से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती त्रिपुर सुंदरी और मतंगी, यह 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली।
तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर के उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 आसोनी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मार करके चारों वेद वापस लेकर देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए संख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको सत्ताक्षी कहेंगे। अपने शीर से उत्पन्न हुई शाखों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भक्ति को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे आपको नमस्कार है, महाबले आपको नमस्कार है, ज्ञान दीपिनी आपको नमस्कार है, आप जगन माता को बार बार नमस्कार है। तत्तमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भक्ति दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मात, आप तक मन, वाणी और शीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने से असमर्थ हैं। सुरेश्वरी, माता साक्षी को छोड़कर के दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टि बात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत नहीं हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहीं। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़े को देखकर गौएं व्यग्र होकर के उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देख करके व्याकुल होकर के दौड़ी आती हूँ। तुम्हें ना देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से शोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। मैंने पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा था, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। ये मैं सत्य सत्य कहती हूँ, भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी। और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम अर्थात भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी,
तब मैं अवतार लेकर के प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षरी कही गई है वे ही शाकंभरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख करके 9 दिनों तक रोती रह गई थी। अध्याय 50 पूर्ण।